नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संजय में आपका स्वागत है। ट्रंप सरकार के आने के बाद जिस तरीके से मोदी सत्ता की थू थू होने लगी है, उसके बाद भी यदि भारतीय जनता पार्टी या सत्ता से जुड़े लोग दावा करते फिरे कि मोदी है तो मुमकिन है, तो फिर इसका क्या मतलब है। लेकिन आज हम बात एलन मस्क का नहीं कर रहे हैं और ना ही सुनीता विलियम्स की बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस अमेरिकी रिपोर्ट जिसने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही सीधे सीधे सवाल खड़ा कर दिया, उन पर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाया। हालांकि जब से मोदी सत्ता आई है तब से धार्मिक स्वतंत्रता या टॉलरेंस को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठते रहे और लगातार विश्व इंडेक्स में भारत की स्थिति कमजोर होती रही। भेदभाव के आरोपों को लेकर कितने ही सवाल उठते हैं, तब ऐसे में यदि खुशहाली के मामले में भी भारत की स्थिति पाकिस्तान से बदतर दिखाई जाए तो फिर इसमें हैरत की बात क्या है। क्योंकि यदि सामाजिक सौहार्द ही बिगड़ा हुआ है तब लोगों के मन में खुशहाली कैसे आ सकती है, और यह बात सरकार को भी समझना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी या मोदी सत्ता इस तरह के इंडेक्स को नकारते रही है, मोदी सरकार को बदनाम करने का खेल बताते रही है। लेकिन ये बात हकीकत है कि यदि लोग सामाजिक सौहार्द के साथ नहीं जिएंगे तो उसमें खुशहाली कैसे आएगी, ये सबसे बड़ा सत्य है। तब सवाल अमेरिका की तरफ से जो धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने रिपोर्ट दी है उसमें जिस तरीके से सीधे सीधे कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दंगाइयों को कपड़े से पहचान लेते हैं, खान पान से पहचान लेते हैं। और ये दावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद चुनाव प्रचार के दौरान किया। धार्मिक भेदभाव मोदी सरकार के आने के बाद बढ़ा है और बहुसंख्यक आबादी के नाम पर या उनका वोट हासिल करने के लिए दूसरे धर्मों से भेदभाव किए जाने की जो रिपोर्ट सामने आई है, वह क्या भारत को विश्व गुरु बना पाएगा या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शर्मसार नहीं करता है। तब ऐसे में यदि खुशहाली के मामले में भारत की स्थिति बदतर है तो क्या इस पर सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए। दरअसल इस दौर में सत्ता को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी कहा था कि बिजनेस उनके खून में है, और यकीन मानिए यदि किसी के खून में बिजनेस है तो उसका एकमात्र ईमान मुनाफा कमाना है। और शायद यही वजह है कि इस दौर में जीएसटी से लेकर दूसरे टैक्सों की वजह से हम लोगों का जीवन महंगाई की वजह से नारकी होता जा रहा है। यदि देश में 80 करोड़ लोगों से अधिक लोगों को 5 किलो अनाज पर निर्भर रहना पड़ रहा हो तो आप दुनिया की कितनी भी बड़ी अर्थ शक्ति बन जाए, पैसे वाले बन जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है यदि आम लोगों में खुशहाली ही नहीं है। तो ऐसे तमाम परिस्थितियों के बीच आपदा में अवसर तलाशने का जो खेल हुआ कोरोना काल के बाद अब तक, यात्री ट्रेनों को लेकर किस तरीके से बेईमानी की गई कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जब इच्छा हुई ट्रेन चली, जब इच्छा हुई ट्रेन रोक दी गई, स्थगित कर दी गई। दुनिया भर के दावों के बीच आम आदमी को यदि अपने सफर के लिए निजी वाहनों का उपयोग करना पड़ रहा है और सरकार चाहती है कि आम आदमी निजी वाहनों का उपयोग करे ताकि पेट्रोल डीजल से उन्हें भरपूर पैसा मिले, ऐसी परिस्थिति में अमेरिका के धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की रिपोर्ट क्या मोदी सरकार के लिए शर्मनाक नहीं है। धन्यवाद।